हेलो। हाँ जी, जय बोले जी की। जय भोले बाबा जी की। जी, सर ये श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल पर काफ़ी भक्तों जी। के भगवती यात्री निवास को लेकर काफ़ी क्वेरी आ रही हैं कि अच्छा, भगवती अच्छा। यात्री निवास में रुकने के लिए आरएफआईडी कार्ड को हाँ। लेके एक लॉक रूम ना काफ़ी जी, सारे जी, जी। क्वेश्चंस हैं। तो जी, जी। आपने जैसा कि बताया था कि आप भगवती यात्री निवास से होकर ही पिछले जी, 3-4 जी, साल या से यात्रा पर जा रहे हैं। जी, जी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो आप एक-एक जी, करके उनका जवाब देते जाना। जी, जी, आप बताइए, पूछिएगा आप। हाँ जी, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि जम्मू जी, तवी रेलवे स्टेशन से भगवती यात्री निवास कितनी दूर है? और वहाँ पर जी। जाने के लिए क्या-क्या साधन मिलते हैं? जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से भगवती निवास 1 से 2 किलोमीटर के बीच में है और वहाँ से साइन बोर्ड की तरफ से वो मेट्रो वाली वो होती है ऑटो वो मिल जाती है या तो फिर आप अपने ऑटो से भी जा सकते हो 20 से 30 रुपए किराया होता है और वहाँ पर आप सुबह सुबह मतलब जब से ट्रेनें आती हैं वहाँ से आपको रात के 10 बजे तक एंट्री होती है। अच्छा, तो जो जी। सेकंड वाला क्वेश्चन था कि यात्री निवास में एंट्री कितने बजे तक होती है? वो रात के 10 बजे लास्ट द, एंट्री। द, द, लास्ट टाइम 10 बजे तक होती है उनकी एंट्री, उसके बाद वो लोग अलाउ नहीं करते हैं फिर अंदर उसमें बेस कैंप के अंदर भगवती नगर यात्री निवास। और ठीक जो है जी, आर और जो जी, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि जी। यात्री निवास में एंट्री के लिए क्या हमें परमिट की ज़रूरत होती है? यात्री निवास में परमिट की जरूरत तो नहीं होती है बट सिचुएशन के ऊपर होता है, ज्यादा भीड़ होती है तो वो बोलते हैं कि परमिट आप अपना दिखाओ, मतलब किस तारीख का आपका परमिट है ये बोलते हैं, मतलब दिखाना नहीं पड़ता वहाँ पर। वो ये बोलते हैं कि आपका किस तारीख का परमिट है, वे अनाउंसमेंट होता रहता है तो आप ज्यादा दिन पहले का बाद का परमिट होगा तो वो अंदर एंट्री नहीं करते, वरना आप एंट्री कर सकते हैं अंदर, आप कोई अच्छा। आईडी दिखा के। हाँ, अच्छा, हाँ। तो उसके लिए जो हेलीकॉप्टर वाले यात्री हैं, क्या वो भी जी, जी। भगवती यात्री निवास में रुक सकते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल हेलीकॉप्टर वाले यात्री वो अपने टिकट या फिर वो इसी मैंने आपको बोला जैसे कि वो जिस जिस हिसाब का परमिट होता है ना डेट के हिसाब से वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो जी, भगवती यात्री निवास में बस की बुकिंग के लिए काउंटर है, वो कितने जी, बजे जी। तक खुला रहता है? और बस कब की तक होती है पहलगाँव और बालटाल के लिए बस की बुकिंग? बस की बुकिंग सुबह 10 बजे से वो लोग चालू करते हैं और उनके हिसाब से मतलब कब तक की उनके पास सीट अवेलेबल है तो मतलब मैक्सिमम मैंने 7 बजे तक वहाँ पर टिकट काउंटर खुले देखे हैं, शाम के 7 बजे तक, सुबह से लेके शाम के 7 बजे तक। और बस सिचुएशन के हिसाब से मतलब उनके पास अवेलेबल सीटें जितनी होती हैं तब तक वो टिकट मिलती रहती है, उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर उनके पास 5,000 सीटें हैं, जब तक वो फुल नहीं होंगी जब तक वो काउंटर ऑन रखते हैं। बस अगर फुल क्लोज हो जाती है तो फिर वो 7 बजे तक बंद कर देते हैं। 7 बजे तक मैंने लास्ट टाइम तक काउंटर ऑन देखे हैं और वहाँ पर टिकटें बुक होती हुई देखी हैं, मैंने करवाई भी है। अच्छा, और सर एक जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे जी, अगर सपोज़ किसी यात्री का परमिट 5 जुलाई का है, जी, जी, लेकिन जैसे वो 4 को ही निकल सकते हैं भगवती यात्री निवास से, अगर वो 3 को जी, जाना चाहें, तो क्या जी, वो जी। उनको बस की टिकट मिल जाएगी? बस की टिकट तो मिल जाती है लेकिन बस वही है, बस की टिकट तो ऐसे कि ज़्यादा या वो वहाँ पर बस काउंटर पे पूछते हैं किस दिन का टिकट है, आपका टिकट किस दिन का, उस हिसाब से वो टिकट देते हैं। अगर आपका एक आध दिन आगे पीछे का तो चल जाएगा, उससे आगे का ज़्यादा का नहीं वो अच्छा, फिर ज़्यादा दिन टिकट बाद नहीं के देते हैं। लिए आप नहीं जा सकते। हाँ, परमिट देख के ही वो टिकट देते हैं वहाँ अंदर। अच्छा, वहाँ परमिट पर चेक पूछते होता हैं, है बस की बुकिंग चेक के लिए? नहीं, नहीं, वो जैसे काउंटर बैठे तो पूछते हैं चेक, आप अगर वो कभी कभार वहाँ पर जैसा वो इंसान बैठा हो वो कभी कभी बोलते परमिट दिखाओ तो कभी बोलते हैं आपकी डेट किस दिन की है, तो उस हिसाब से वो पूछते हैं अच्छा, ऑन स्पॉट काउंटर पे। डिसाइड होता हाँ, है, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, वो और बोलते जो हैं आपके। हुँ, जी, हुँ। और सर जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भगवती यात्री निवास से पहलगाँव और जी। बालटाल के लिए जो बस का किराया होता है, वो लगभग कितना वो होता है? लगभग पिछली बार हमारा 400 डीलक्स बस और सिमी बस, मैं तो उस पे गया था सिमी बस से, तो उसमें 403 रुपए था पिछली बार। ठीक है। और एसी का उसी हिसाब से होता है वो तो लिस्ट बाकायदा वहीं पर लगी होती है, आप किस बस से जाना चाह रहे हो उस हिसाब से 3 तरीके का किराया होता है, एक डीलक्स होता है, एक सेमी डीलक्स होता है और एक एसी होता है। ठीक है जी। नॉर्मल होता है 403 रुपए का किराया था पिछली अच्छा, बार। जो मिनिमम किराया है वो 403 था लास्ट ईयर। हाँ, हाँ, मिनिमम किराया था। उसमें इनका ये भी ऐड होता है अगर बाई चांस इन केस कहीं पर जो रास्ते में रोक रहे होते हैं तो उसमें आपको किराया एक ही बार ही देना है, जब तक भी वो पहलगाम पहुंचा नहीं देंगे वो उस बस पे आपको रहना होगा, मतलब उसी बस का आपका किराया एक ही बार ले लेंगे
उसके बाद वो 2 दिन में पहुंचा या फिर 1 दिन। कभी कभार आगे सिचुएशन सही नहीं होती है तो वो रोक देते हैं रास्ते में, लेकिन बस का किराया आपको एक ही अच्छा, बार ही लगेगा रोकते बस। कहाँ पे? जो आर्मी के बेस कैंप होते हैं वहीं रोकते हैं या हाँ हाँ, फिर? चंद्रकोट आर्मी बेस कैंप है, वहाँ पर रोक अच्छा, लेते जो हैं, मतलब रामबन इनके। हाँ, यात्री निवास रामबन में है तो। जहाँ यहाँ पर इनके बेस कैंप होते हैं वहाँ पर जत्था रोक लेते हैं, और आगे ग्रीन सिग्नल मिलता है तो फिर उसको आगे ले जाते हैं। अच्छा, अगर किसी कारणवश अगर यात्रा रुकी है और आगे से यात्री हाँ नहीं गए हैं तो वो पहले ही रोक हाँ, देंगे यात्रियों को ना? पहले ही रुक जाएंगे, लेकिन आपका टिकट वही रहेगा और आपकी बसें वहीं रुक जाएंगी। आपको वहाँ पर यात्री निवास बने हैं, वहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ पर आप रुकेंगे 1 दिन 2 दिन, जितना भी उनका मतलब आगे क्लियर नहीं होगा जब तक आप रुक सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद जब भी जत्था जाएगा उसी बस में आप फिर से बैठेंगे, वो आपको पहलगाम छोड़ेगी वही बस। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, सर जो किराया एक ही बार लगता है। किराया एक ही बार लगेगा आपका, ठीक जी है। जी जी। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है कि जो भगवती यात्री निवास है, वहाँ पर क्या जी, तत्काल रजिस्ट्रेशन भी होते हैं? भगवती यात्री निवास में तो तत्काल नहीं, लेकिन ये आपका वहाँ पर सरस्वती धाम और वैष्णवी धाम, हाँ यहाँ जी। पर हमने तत्काल में रजिस्ट्रेशन होते देखे हैं और भगवती नगर यात्री निवास में आपका RFID कार्ड बन जाता है। अच्छा, तत्काल रजिस्ट्रेशन अगर कोई अंदर जाके कराए तो वहाँ पे नहीं कब नहीं, वहाँ करेंगे? वहाँ वहाँ पर तत्काल रजिस्ट्रेशन सुविधा मैंने नहीं देखी है, वहाँ पर नहीं होते हैं। बस आपका सरस्वती धाम और ये वैष्णवी धाम, इन 2 जगह पे होता है। ठीक है जी। और जो अगला स्टेशन के क्वेश्चन है, पास ही है ये। हाँ जी, हाँ जी। जो जी अगला क्वेश्चन है वो है कि जो भगवती यात्री निवास है, उसमें जी जी आरएफआईडी कार्ड भी बनते हैं। अगर बनते जी हैं जी तो जो आरएफआईडी कार्ड का काउंटर है, वो जी कितने जी बजे तक खुलता है और कितने जी। बजे बंद हो जाता है? सुबह 8 बजे से ये लोग काउंटर खोलते हैं, और ठीक जो है जी। शाम को वही मतलब जो अंदर एंट्री जो लोग करते रहते हैं उनका बनाते रहते हैं, जब तक एंट्री बाहर से गेट बंद नहीं होता जब तक अंदर मतलब RFID कार्ड इशू होते रहते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे गेट ये लोग 10 बजे बंद कर रहे हैं तो फिर 10 बजे ही वो लोग RFID, 10 से 1 घंटा और लेट समझो 11 बजे, तो वहाँ तब तक आपका RFID कार्ड बन जाएगा। वहाँ पर इतनी लाइन भी नहीं लगी होती है, और ज़्यादा लोग बैठे होते हैं वहाँ पर, तो वो लोग तुरंत के तुरंत बनाते रहते हैं लाइन में लग के। 10 10 20 20 लोग लाइन में लगे होते हैं, 2 8 10 लाइनें बना देते हैं वो लोग। वहाँ पर आप अच्छा, लाइन में लगो और तुरंत ही आपका RFID कार्ड इशू हो जाएगा। तो आरएफआईडी कार्ड के लिए आधार कार्ड का होना ज़रूरी है ना? वहाँ आधार कार्ड का होना जरूरी, वहीं पर वो बायोमेट्रिक कर ले लेते हैं आपका, और आपको मेडिकल और परमिट दिखाना होगा ऑनलाइन वालों के लिए। और जो ऑफलाइन वाले होते हैं तो उनका वो केवल परमिट देखते हैं और RFID कार्ड इशू कर देते हैं। अच्छा, अच्छा। और ऑनलाइन वालों के लिए KYC होती है वहीं पर तुरंत हैंड टू हैंड। अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी। सर जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जिन भी भक्तों का जैसे अगर भगवती यात्री निवास से आरएफआईडी कार्ड नहीं बन पाता है या जम्मू में, जी और जी जो बस की बुकिंग कर लेते हैं अगले जी दिन जी कॉन्वॉय के साथ यात्रा के लिए, जी जी जी। तो क्या वो उस बस के द्वारा जा सकते हैं या उनके पास हाँ जी। आरएफआईडी कार्ड का होना ज़रूरी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, उसके साथ आप जा सकते हैं, आपका पहलगाम में भी बन जाएगा फिर जाके। अच्छा, ये नहीं है कि बस में अगर आपको बैठना नहीं है नहीं तो नहीं नहीं आरएफआईडी कार्ड चाहिए नहीं नहीं आपको? नहीं नहीं, पहलगाम अब इसके लिए RFID इतना जरूरी नहीं है, वो आपका पहलगाम में भी बन जाता, चंदनबाड़ी में भी बना था, पिछली बार मैंने देखा था चंदनबाड़ी में भी बना रहे थे, वहाँ हाँ पर जो जी। गेट है उससे पहले। हुँ। पहलगाम में तो बनता ही बनता है। अच्छा, एक एक और बात कि जब हम बस में बैठते हैं मतलब जम्मू जी से जी पहलगाम या बालटाल के लिए, तो क्या जी उस जी। समय हमारे परमिट चेक होते हैं? नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पर परमिट चेक नहीं होता, आपका टिकट हो गया बस, वो हाँ जी। आप टिकट भी चेक नहीं होता, आपका टिकट नंबर पड़ जाता है किस नंबर पे कहाँ पर बैठना है, उस पर टिकट के पीछे ही वो लिख देते हैं आपकी जिसकी जे नंबर की गाड़ी है और इस नंबर की सीट है आपकी, आप वहाँ पर हुँ। बैठ जाएंगे, उसके बाद कोई चेक इन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप आराम से एक्चुअली बैठ सके। जिनके पास परमिट नहीं है वो भी जा सकते हैं इस तरीके से तो? हाँ हाँ, एक तरीके से तो जा सकते हैं, लेकिन बस वो ये है बाहर का सिचुएशन के साथ ज़्यादा भीड़ होती है तो वो लोग चेकिंग करते हैं, परमिट में चेक करते हैं और नहीं एंट्री के होगा लिए। तो फिर वो, वरना नहीं होता तो फिर आप अंदर चले गए तो फिर आप आगे जा सकते हैं फिर। ठीक है। लेकिन वो इनके लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, इनका किस हिसाब से मूड है, डिपेंड साइन बोर्ड करता है वाले कि का अगर चेकिंग डिपेंड होगी करता तो है, हाँ, इन वीज़ा लोगों हो के ऊपर। जाएगी। ठीक हाँ है, हाँ हाँ, वो इनके ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है। तो हम्म। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जब आप एक बार भगवती यात्री निवास में एंट्री कर जाते हैं, तो क्या जी बाहर जी। जाने की परमिशन मिलती है? नहीं जी, वो भी ये भी इनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर भीड़ ज़्यादा होती तो नहीं जाने देते, अगर बाई चांस आपका बैग वैग रह गया तो आप बोल के आ सकते हो कि मेरा बैग वैग रह गया, तो आप बाहर आ सकते हैं। वैसे वो कंपलसरी नहीं जाने देते वो लोग बाहर, आप अंदर कर गए हो चेक कराने के बाद तो फिर आप नहीं जा सकते बाहर। ठीक है जी। बस अगर कोई इमरजेंसी है, आपका बैग वैग छूट गया है बाहर, बस में रह गया या फिर कहीं पर होटल में रह गया, तो आप कह के उनके रिक्वेस्ट करके आप बाहर आ सकते हो, और फिर वो आपको उसमें डिले होगा क्योंकि आपको फिर दोबारा लाइन में लग के अंदर आना होगा।
बाहर तो निकल सकते हो, लेकिन फिर लंबी लाइनें लगी होती हैं, फिर कोई नहीं जाता है फिर वहाँ पे। हाँ जी, वो भी सही है। जैसे कि अगर कोई यात्री सपोज़ 7 बजे आया और उसको बस की हाँ जी। टिकट नहीं मिली, उसको अगले दिन के लिए ही शाम तक हाँ, हाँ, पहुँचना हाँ, पड़ता है। तो जा सकता है। तो वो मतलब वैलिड रीज़न के साथ आप बाहर आ सकते हैं। आ ऐसा कुछ सकता नहीं है। है कि आप तो नहीं आ सकते। अगर वैलिड सपोज़ रीज़न है, जैसे आप पे आ वहाँ से सकते हम हैं। ट्रांसपोर्ट ले लें, तो वो बाहर कहीं हाँ, स्टे हाँ। करना चाहते हैं, तो वो निकल सकते जी, हैं। जी, निकल सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी टिकट नहीं मिली, आप बोल सकते हैं कि मेरा ऐसा-ऐसा परमिट है और मेरा टिकट नहीं मिला है, तो वो लोग आर्मी वाले हैं बाहर आने के लिए परमिशन दे देते हैं। वैलिड रीज़न के साथ आप आ सकते हैं बाहर। ठीक है जी। सर, जो नेक्स्ट जी, क्वेश्चन है वो है कि जो भगवती जी, यात्री निवास में रुकने की और वॉशरूम की जी। कैसी सुविधाएँ रहती हैं? हाँ, वहाँ पर सुविधाएँ बढ़िया हैं। भगवती नगर यात्री निवास का आप अंदर जाएँगे ना, तो आपको ये डॉर्मेट्री मिल जाएगा उसमें, और हॉल बने हुए हैं बहुत सारे, एसी वाले, नॉन एसी भी हैं, एसी वाले भी हैं। उसमें वही 10 रुपए 15 10 रुपए 20 रुपए के हिसाब से चार्ज लेते हैं वो लोग, और आप उसमें आराम से रह सकते हैं। लाइट की भी सुविधा बढ़िया होती है, मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा होती है, बाथरूम की भी बढ़िया सुविधा होती है, नहाने की भी सही सुविधा होती है। अच्छा, जो जैसे कोई भक्त ये बोलते हैं कि पर्सनल रूम जैसे बुक करना हो प्राइवेट, तो वो भी कर सकते हैं क्या? रूम कितना भगवती मिलेगा? यात्री निवास के अंदर तो मैंने ये नहीं देखा है, लेकिन हाँ उसके सामने गेट के बाहर ही बहुत सारे रूम्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। अच्छा। तो जो हाँ, अगला क्वेश्चन है वो है कि जी, जो भगवती यात्री निवास है वहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधा होती है, अगर जी, एक्स्ट्रा जी, लगेज हाँ, हम क्लर्क छोड़ना चाहें क्लर्क तो रूम वहाँ की, छोड़ सकते जी, हैं? होती है, होती है। वहाँ पर जी। आपकी क्लर्क रूम की व्यवस्था होती है बढ़िया से। बस ये है वहाँ पर क्लर्क रूम के लिए आपको पहले थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। अगर फुल हो जाता है तो फिर थोड़ा दिक्कत आ जाती है, वरना क्लर्क रूम की बहुत बढ़िया व्यवस्था है वहाँ पर भी। अच्छा, और आप एक एक्स्ट्रा लगेज वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एक्स्ट्रा लगेज अपने यहाँ पे छोड़ के चले गए जम्मू में, जी, सपोज़ जी, हमें जी, जी, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे भी जाना है वापस आने के जी, बाद, तो जी, हमारा जी, जो वहाँ की यात्रा के लिए लगेज था, तो हमने छोड़ दिया क्लॉक रूम में। तो जब हम जी, जी, यात्रा से वापस आएँगे, तो क्या हम जम्मू से जी। वो सामान फिर एंट्री करके ले सकते हैं वहाँ से? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। आप यात्रा से लौट के आएँगे, आप एंट्री करके अंदर जाएँगे, आप चेक करा के जाएँगे, आप बोलेंगे ऐसा मेरा बैग है अंदर, जो भी उनको पता होता है, बहुत से यात्री ऐसा करते हैं, तो उसके लिए सुविधा होती है, आप अंदर जा सकते हैं। आप अंदर जाके अपना सारा लगेज एक्स्ट्रा ला बाहर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पर। उनको पता होता है कि यात्री जा रहा है, लगेज वहाँ पर रख के जा रहा है, ऐसा होता है। ठीक है रख जी, सकते हैं, और आप वापस में रिटर्न में ले भी सकते हैं वहाँ से। ठीक है। सर, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जो भगवती यात्री निवास से कॉन्वॉय के साथ बसें चलती हैं, वो सुबह कितने बजे निकलती हैं पहलगाँव सुबह वापस के लिए? 2:30 बजे से वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं, कहते हैं आप मतलब जितना तैयार होने वाला है आप लोग रेडी रहिएगा। वही सुबह 2:30 बजे से यात्री लोग बस में बैठते बैठते वही 4 बजे जितना निकाल देते हैं ये लोग। 4 बजे, 4 साढ़े 4 से पहले पहले निकाल देते हैं जितना। सारे लोग 3 साढ़े 3 बजे तक बैठ जाते हैं, फिर जितना निकलना चालू हो जाता है 4 बजे से। ठीक है जी। जी, सर, यही सारे क्वेश्चंस थे। इससे काफ़ी सारे भक्तों को मदद मिल जाएगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जी। इन्फॉर्मेशन है, तो और आपके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत ही जी, अच्छी है। और सिम सिम के रिलेटेड एक बात है, मैं दीदी, सिम जियो का वहाँ पर बढ़िया नेटवर्क आता है, कॉल भी तो बढ़िया लगती है उसमें। सिम कार्ड भी अंदर मिलते हैं भगवती यात्री सिम निवास कार्ड में? अंदर मिल जाते हैं, आपको सिम कार्ड अगर अंदर से लेना चाहो अंदर से मिल जाएगा, और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतरते ही खन आपको वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाता। और अगर चाहें तो RFID कार्ड भी आप लोग जम्मू तवी स्टेशन के जस्ट बराबर में ही एक वो लोग कैंप बना देते हैं, वहाँ पर भी आप चाहें तो RFID कार्ड इशू करवा सकते हैं। वहाँ पर भी इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होती, ट्रेन के हिसाब से वो लोग मतलब RFID कार्ड इशू करते हैं, ट्रेन जब भी आती है उस टाइम वो लोग ऑन कर देते हैं। ठीक है, जो सिम वहाँ पर कार्ड भी के लिए जो RFID कार्ड डॉक्यूमेंट्स बन जाता लगते हैं वो क्या-क्या लगते हैं? है। RFID कार्ड के लिए आपको सिम आधार कार्ड, सिम कार्ड के लिए? सिम कार्ड के लिए आपको आधार कार्ड दिखाना होता है। आधार कार्ड एक आईडी प्रूफ से आपका मिल जाएगी सिम। ठीक है, जो अपना जो जैसे ऑनलाइन परमिट आया उसमें एक पार्ट होता है कि अगर आप इससे सिम लेना चाहें तो उससे भी ले सकते हैं, तो क्या वो उसमें देना होता है? हाँ, हाँ, उस नहीं, नहीं, आप अगर परमिट दिखा देंगे उससे भी मिल जाती है सिम। अच्छा, उससे भी? परमिट, और हाँ, हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने पे आपको सिम अवेलेबल हो जाए। सिम का इतना इशू नहीं होता है, वहाँ पर आधार कार्ड कोई भी एक वैलिड आईडी दिखा देंगे, आपको सिम अवेलेबल हो जाएगी ठीक है, वहाँ और पर। सिम का जो प्राइस रहता है वो कितना रहता है, वैलिडिटी वगैरह? वो पिछली बार तो मैंने लिया था 300 रुपये में सिम, रिचार्ज और के साथ। और रिचार्ज? अगर आप जो 5G नेटवर्क का लेंगे तो वही 350 का पड़ रहा था। ठीक है, वैलिडिटी जियो कितनी जियो रहती का है इसकी? वही एक मंथ की रहती है वैलिडिटी। 1 मंथ की, तो हाँ, मतलब 1 पूरा मंथ। यात्रा में आपका चल जाता है ये ना? हाँ, तो हाँ, पूरा नेट वगैरह यात्रा में कितना चल मिलता है जाता है। इसमें पर डे का? जी, पर जी। डे के लिए नेट कितना मिलता है इंटरनेट? नेट वो 2 1.5 GB का मिलता है, अगर 5G लेते हैं तो फिर अनलिमिटेड रहता है उसमें।
अच्छा। वही सेम यहाँ वाला ही रहता है, जो अपने यहाँ नॉर्मल अच्छा, रहता है वैसे ही वहाँ पर सेम रहता प्लान है जो यहाँ है। सेम पे। प्लान होता है, बस सेम प्लान होता है। और आपकी अगर पिछली बार की सिम हो तो उसमें आप अपना रिचार्ज डलवा लें तो भी वही सेम ही वो चल पड़ता है, जाएगी। कोई दिक्कत नहीं और है। यहाँ हाँ से भी अगर जियो पोस्टपेड लेके जा रहे हैं तो वो भी चल जाएगी ना? हाँ, एयरटेल वो भी जियो। चल जाएगी, वो भी चल जाएगी। मेरी तो 3 साल से वही वाली सिम चल रही है। मैं तो वहाँ पर जाके पठानकोट के आगे निकलते थे ना, आपका सिम वो वाला ऑन हो जाता है, तो उसमें आप रिचार्ज डलवा सकते हो। ठीक है, तो एयरटेल और जियो में से दोनों में से बेस्ट कौन सा है? मैं तो 3 साल से अभी तक वही जियो का ही चलाता हूँ। जियो का नेटवर्क वहाँ पे बढ़िया होता है, वीडियो कॉल में भी दिक्कत नहीं होती है, कॉलिंग में भी दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, तो जियो कॉलिंग के लिए मतलब सही है जियो का? कॉलिंग के लिए भी सही है, नेट के लिए भी जियो बढ़िया है वहाँ पर। ठीक है, एक बीएसएनएल पोस्टपेड का भी मिलता है ना वहाँ से? हाँ हाँ, बीएसएनएल पोर्ट पे मिलता है। वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर जितना भी आर्मी होता है सब बीएसएनएल ही का ही सरकारी सिम ही अच्छा, चलाता है वहाँ कॉलिंग पर। के लिए बेस्ट है मतलब और बीएसएनएल? कॉलिंग के लिए बेस्ट है बीएसएनएल। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट ठीक। इन्फॉर्मेशन है, ये वक्तव्य काफ़ी काम आएगी। जी जानकारी जी देने जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी हिंद। जी।